देखिए, प्लीज़ बताइए। मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आइए फ्रेंड, हम देखते हैं देश में होने वाले हर प्रकार के कालाबाजारी या फिर देश की गरीबी किस कारण से हो रहा है। ये रहे उनमें से एक नाम। आगे देखते हैं दूसरा काम। ये रहा, ठीक है, महंगाई का एटीएम बम तैयार, अब फूटेगा, ठीक है। और ये विदेश में ये सभी लोग निवेश कर रहे हैं। और आगे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नौकरी की आस में है, माँ की गिरवी गहने, ब्याज की किस्त और 4 बहनों की विवाह। ये हमारे जनता का काम है, तो जनता जग जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। 3000 करोड़ का हम मूर्ति बनाते हैं, लेकिन हमारे मूर्ति कोई काम के नहीं आते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? लेकिन लोग जनता में कभी भी, सरकार नहीं चाहते कि हमारी जनता मतलब सुखी और शांति से रहे, ठीक है। आगे ये भी रहा, ये लोग कितने पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं जो जा कर के आत्महत्या करते हैं। अरे पेपर ख़राब हुआ, कुछ भी हुआ, उससे क्या आत्महत्या करने की ज़रूरत है? सरकार को परेशान करते हो, ठीक है। ये रहे अंधेर उजियाला, उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल उजियाला ख़त्म हो गया, ठीक है। धुआं गैस में आप लोग गैस का जो दाम है वो नाता टूटा। ये रहे, ठीक है, कालाबाजारी। इतना ब्लैकमेली हमारे देश में होने के कारण ये लोग लगता है टैक्स नहीं देते हमारी सरकार को। इतना है ना, 21,000 करोड़ का, इतना सारा, इसलिए 1,000 करोड़ भी तो आ जाता था इसका टैक्स, ठीक है। ये रहा घटोला। टीकाकरण को लेकर के हो रहा है 32 करोड़ का यहाँ पर घटोला, ठीक है। आगे कितना सारा घटोला हो रहा है, ये जनता के पैसा है ना। और ये रहे आपके मेन व्यक्ति, है ना। आगे हम देखेंगे इस मेन व्यक्ति का, मेन मित्र का, ये रहा, है ना, ये रहा, ये खास दोस्त का बाप, है ना, निकला। ये मोदी का खास दोस्त निकला, सबसे बड़ा खलाजरे का बाप, दोस्त गद्दार निकला, ठीक है। ये माफ़ होंगे, ठीक है, इसका, ठीक है, माफ़ होगा। लेकिन किसी गरीब का या फिर किसी भी मृत्यु लोगों का माफ़ नहीं होने वाला। आगे देखिए, डीजल पेट्रोल, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें, है ना, ये सब माफ़ नहीं होगा किसी का, लेकिन इसका माफ़ हो जाता है, ठीक है। और ये रहे खाने पीने के 10 रुपये 2 रुपये में इतने महंगा, और वहाँ पर करोड़ों का माफ़ हो जाता है। इसमें भी घटोला क्यों कर रहा है भाई, कालाबाजारी। और ये देखिए गांव के साथ भी वही हालत। गांव में क्या विकास हुआ है, जिसमें एक घर को अब टैक्स देने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। भ्रष्टाचारी ऑफिसर का क्या नतीजा आएगा कि 500 रुपये में बिक जा रहे हैं, ठीक है। ये नतीजा देश का हो गया है, सरकार का सिस्टम बेकार हो गया, ये भी देश बेकार हो रहा है। और आगे ये भी ना, 3 करोड़ परिवार को लाखपति बनाया, पता नहीं दिखता किधर है वो लाखपति लोग, ठीक है। इस व्यक्ति को तो आप लोग जानते हैं। और ये एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन का क्या बोलेंगे आप, ग्राहक, ठीक है, डील हो रहा था। आगे यहाँ पर देखिए, ये है ना, 153 लोग परिवार का संकट में आया, क्योंकि इनके परिवार जो है ना, कोरोना परिवार मुखिया कौन थे वो चले गए, ठीक है, वो लोग चले गए दुनिया से कोरोना काल में, ठीक है। तो ये सभी परिवार अब परेशान हैं, लेकिन इनके माप नहीं हो रहे हैं, इनका सर्वे भी नहीं होता है कि कौन लोग मर गए, कौन लोग जी गए, क्या क्या हुआ था। और ये रहे, अगर आपके स्कूल अच्छे स्कूल में, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं
तो फिर आपका BPL से APL में चला जाएगा नाम कट करके, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सरकार का सिस्टम है, इस बंदे को तो जानते हैं। चलिए आगे, ये भी है बड़ी खबर, लेकिन अगले खबर में ये सभी भी घोटाला का इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन ये सभी कितना सारा अनुदान जो लोगों को मिल रहा है उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है। और ये रहे नामी लोग, सचिन तेंदुलकर, अंबानी, जेकी सराफ सहित 500 लोग जो है कि विदेश में अपनी संपत्ति का खुलासा, मतलब कालाबाजारी किस तरह से ये लोग भी करते हैं इसका। आगे यहाँ पर भी देखिए बीमा का, ठीक है, बीमा का कंपनियों से 19.63 लाख रुपए चुकाए जाएंगे, वसूले जाएंगे, ठीक है। ये तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये मोदी का खास दोस्त निकला काला बाजारी का बाप, मित्र भी साथ रहते हुए डरता नहीं है। ये मित्र ना इसको डर नहीं लगता अपने दोस्त की, इतना बड़ा आदमी बन गया, अब हमें वो सलाखों के पीछे डाल देंगे जांच पड़ताल करके। लेकिन पता है उसके दोस्त उनका है अपना, तो वो ऐसा नहीं होने देगा। आगे चलिए, ये सब चीज़ें भी है, ये सब पर भी चर्चा होगी, ये सब पर भी, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन दूसरी वीडियो पे आप लोग बने रहिए। और ये सब पर भी, घोटाला पर भी, इस पर भी होगा, इन सभी पर भी, है ना। ये 50 लाख के खरीदे घोटाला, ये सभी पर भी होगा चर्चा। ट्रेन का नाम बदलने से सिर्फ 30% का किराया ज़्यादा लिया जाता है यात्रियों से, ठीक है। ये यात्रियों से 30% ज़्यादा किराया नाम बदलने से। तो निजीकरण का फ़ायदा देखिए क्या होता है कि नाम बदलिए, काम ऑटोमेटिक होने लगेगा, निजीकरण का फायदा। आगे देखिए, ये था जनता के लिए ना, जनता के लिए निजीकरण हो रहा है। निजीकरण मतलब हो रहा है जनता के लिए, ठीक है। फ़ायदा कितना ज़्यादा आता है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी है बड़ी खबर, लेकिन इस पर भी बात होगी एक विशेष चर्चा के साथ। आगे इस पर भी होगा, है ना। ये सब देश में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड बेरोजगार, एजुकेटेड मतलब जो लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग, है ना, ये सारे चीज़ें। आगे स्कूल संस्थाई शिक्षा की भर्ती नहीं होगी, ठीक है। शिक्षक जितने भी है, मतलब देश अब मूर्ख गवार होने की तरफ जा रही है। आगे ये पूरी देश, ठीक है ना, निजीकरण में हाथ में जाएगा। आप लोग फ़ायदा गिना चुके हैं कि जनता के लिए सिर्फ फ़ायदा है, क्या होने वाला है। आगे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश में कोई लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सीधे ओके। तो ये भी रहा, ये देखिए जनता के लिए फ़ायदे हैं, ठीक है। खुला उद्योग तेल बेचने पर उम्र कैद तक की सज़ा होगी, ठीक है। तो खुला तेल अगर आप कोई भी बेचते हैं तो आपको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। सिर्फ कंपनियों को ही निजी हाथों में देना है, ठीक, याद रहे, ठीक है। गांव में हर लोगों को टैक्स देना होगा। जितने भी गांव हैं आपके विकास में आपके लिए बहुत सारा पैसा खर्चे हुए हैं, तो हर गांव को अब एक एक घर को टैक्स लेना ज़रूरी हो गया है। ये आपके कितना विकास हो रहा है, ठीक है। ये नई कृषि कानून जो हमारे सरकार और हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के बनाए हुए काले कानून पर, उस पर ये 39 मीडिया जो है इन लोगों का 0 हो गया बैलेंस, ठीक है। ये इनको लेकर के, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं इस तरह के, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये एक उद्योगपति हैं रामदेव बाबा, बहुत नामी हैं। इनका यहाँ पे आप देख रहे हैं 2200 करोड़, 2200 करोड़ मतलब 2000 करोड़ रुपए माफ़ हो गए उनके, ठीक है। लेकिन कितने लोग कोरोना में चले गए, उनके माफ़ नहीं हो रहे, ना ही किसी को कुछ मिल रहा है। आगे बहुत सारी बात होगी, इस सब पर भी डिटेल से चर्चा होगा, लेकिन अगले वीडियो पे हम आपसे मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दिखाइए सच्चाई और अच्छाई क्या है। अंधभक्ति करने से अच्छा है कि हमें सच्चाई और अच्छाई पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
नई नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन पुरानी नौकरी से लोग हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, आपके घर परिवार सुखी रहे, बनी रहे, इस तरह से, है ना। ये सारी चीज़ें एक न्यूज ये रहा ना, 10 लाख करोड़ उद्योगपति को घाटे में। ठीक है, बैंक अब ग्राहक से चुकाएंगे पूरे पैसे। ठीक है, तो ये नतीजा हो गया है। अंबानी जी का ये माफ़ हो गया। उनके पास हालांकि घटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका माफ़ हो जाता है, आपका नहीं होता। और एक जो संकट में मसीहा बनकर के लोगों के बीच में खड़ा हुआ था सोनू सूद, उसका 20 करोड़ रुपए माफ़ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उन पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया। और अलग अलग बातें इसके बारे में आप लोग जानिए। ये उद्योगपति, इसके बारे में हम बता चुके हैं, इसका माफ़ हो गया आगे। और ये सारे भी रहे, इसके इस पर भी बहुत अच्छी तरह से चर्चाएँ होगी, लेकिन आप लोग सिंपल ही देख लीजिए फ़िलहाल के लिए। हम बहुत लंबे वीडियो हो गया, इसको हम शॉर्ट में खींच रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे सच्चाई को बताइए लोगों को। ओके, आगे ये सारे चीज़ों को आपको हम दिखाएंगे, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस पर हम गौर करेंगे कि हम सब लोगों को कितनी ज़रूरी है ना, हर घर में रोजगार, ये सब चीज़ें होगा। लेकिन इसके विषय में अच्छे डिटेल से चर्चाएँ होगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी इस सेवा का अवसर दीजिए, ताकि हम लोग, देश के लिए हर नागरिक इम्पोर्टेंट है। इसके विषय में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे यही कामना रहेगी, और अपने कमेंट में राय रखिए कि हमें क्या करना है। धन्यवाद, शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए।